देखो, अगर सेटअप बन रहा है मार्केट में, मैं 17 दिसंबर और ट्यूसडे, ट्यूसडे है ना इस दिन, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, वेडनेसडे वाला ट्रेड में इसको हम फर्स्ट नंबर पे ऐड करेंगे ये वीडियो को। तो बेसिकली देखो संजय, तुम उस दिन ट्रेड नहीं लिया, एक में तुम्हारा एसएल हिट हुआ, एक में तुम ट्रेड नहीं लिया। भाई ट्रेड लो, ठीक है ट्रेड लो, क्योंकि सेटअप बन रहा है। अगर सेटअप नहीं बनता तब ट्रेड नहीं लेता। देखो प्रोसेस में तुम्हारा दो ट्रेड है, एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ, दूसरा ट्रेड में सेटअप बन रहा है, तब ट्रेड लो। देखो तुम रैंडम ट्रेड में थोड़ी ना इंटर करने जा रहे हो यार, तुम बस रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेना है, वो भी प्रोसेस पे दो ट्रेड हो तो, अगर नहीं है तो तीसरा सेटअप भी मतलब छोड़ देना है। नेक्स्ट डे फिर से सेटअप बनेगा, फिर से सेटअप बनाएंगे। लेकिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड तुम्हारा नस नस में नहीं होना चाहिए। और एक चीज संजय, तुम्हारे अंदर ये कॉमन है, तुम ओवर ट्रेड रैंडम ट्रेड तो नहीं लेते हो और रिवेंज ट्रेड तो नहीं करते हो। एक और चीज भाई, प्रॉफिट को होल्ड करो। देखो संजय, दिन में ना बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे तुम, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। अब देखो एशियन सेशन में अगर तुम्हारा सेटअप दिख रहा है, एक से दो ट्रेड लेना है, वो भी सेटअप बने तो, नहीं तो नहीं। और कोशिश करना है एशियन और लंदन सेशन में एक ट्रेड हो, लंदन में एक ट्रेड और एशियन सेशन में सेटअप बने तभी। रैंडम कुछ भी रैंडम नहीं, मार्केट में समझ आ रहा है, एंट्री क्लियर हो तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब लेकिन न्यू ईयर सेशन में दो ट्रेड लेना है, दो सेटअप बनेगा तो दो ट्रेड लेना है। लेकिन सेटअप अगर एक भी नहीं मिला तो एक भी ट्रेड नहीं लेना है, दो में से एक भी नहीं लेना है अगर सेटअप नहीं बना तो। सेटअप क्लियर हो मार्केट में, सेटअप मतलब मार्केट क्लियर समझ में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में धस रहा है, तब ट्रेड लेना है उस दिन, नहीं तो नहीं लेना है। तो अब देखो लंदन सेशन में मान लो तुम एक ट्रेड, एशियन सेशन सुबह मॉर्निंग में मान लो तुम्हारा एक सेटअप बन रहा है मस्त, तुम एकदम फायर फायर पे एकदम स्नाइपर एंट्री लेने वाले हो। अब स्नाइपर एंट्री हो गया ना भाई, प्रॉफिट में जा रहा है, कभी लॉस में जा रहा है, कभी तुम्हारा एसएल हिट करने से प्रॉफिट में आ जा रहा है, छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो। प्रॉफिट में चल जा रहा है, आधा प्रॉफिट में चल जा रहा है, फिर थोड़ा रिवर्स कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, तुमको डर लग रहा है प्रॉफिट रिवर्स ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो, टीपी पे छोड़ दो, प्रोसेस का स्लैब बन जाओ। क्योंकि मार्केट अगर ये मान लो मेरा प्रॉफिट भी रिवर्स होकर एसएल दे देता है ना, अगर यही प्रोसेस में होल्ड करूंगा ना प्रॉफिट को होल्ड टीपी तक, तो मैं कभी भी मार्केट में लॉस में नहीं रहने वाला हूँ। ये खुद को पता, बिलीव करो भाई। एक ट्रेड तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक प्रोसेस तुम्हारा लाइफ चेंज करेगा, इतना जान लो। जो हम बोल रहे हैं ना संजय, ये बहुत बहुत मतलब गार्ड मान लो दिमाग में। एक ट्रेड अगर लेते हो ना, एशियन सेशन हो या लंदन सेशन, उसको होल्ड करो, होल्ड करो। क्योंकि तुम हाइयर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, हाइयर टाइम फ्रेम से बायस तुम बनाया है, तो वो ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। और तुम इंस्टीट्यूशनल कैंडल के पे एंट्री लेता है, तो तुम ज़्यादा प्रॉफिटेबल तभी बनोगे जब तुम सॉलिड सेटअप पे ट्रेड लेग छोड़ दोगे, मार्केट को फिर अपना काम करने दे दोगे। देखो सीट, इस दिन मान लो हम अगर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम बीच में एग्जिस्ट कर देते तो, जैसे मैं इधर बीच में एग्जिस्ट कर दिया था, थोड़ा इधर मेरा प्रॉफिट में गया, इधर ये ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट में गया, नहीं प्रॉफिट में गया, लग रहा था एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा लॉस में गया, लॉस में एग्जिस्ट कर दिया, भाई छोड़ देता तो मतलब क्या समझ आ रहा है भाई, छोड़ दो, प्रोसेस पे कम से कम ट्रेड लो। तुमको याद है 20-21 यूएसडी से 5 यूएसडी ले आया था, अगर उस दिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड नहीं करता, रैंडम ट्रेड नहीं करता, तो नहीं होता 17-18 रहता। लेकिन देखो 5 यूएसडी से फिर हम 18 यूएसडी ले गए, कैसे? ओवर ट्रेड नहीं करते थे, रिवेंज ट्रेड नहीं करते थे, रैंडम ट्रेड नहीं लेते थे, हाई कन्वर्जन सेटअप पे ट्रेड लिए थे। और पता है जिस दिन 5 यूएसडी आएगा ना, उसका अगले दिन ही एकदम स्नाइपर एंट्री बनाया बाई कैंडल, एकदम इंस्टीट्यूशनल एंट्री, एकदम मस्त 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, एवीजी को टैप किया, हमको लगा एवीजी टैप करके ऊपर जाएगा, बट नहीं, सीधा ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, मस्त कैंडल कंफर्मेशन मिला, एंट्री लिया, कुछ पैसा बुक करके छोड़ दिया। अगर पूरा होल्ड करता तो पता है वो जो ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड करके मेरा अकाउंट पूरा छोटा हो गया था ना, फिर से बड़ा कर देता है। एक ट्रेड मेरा पूरा बड़ा कर देता है मेरा अकाउंट, एक ट्रेड। ओवर ट्रेड मतलब समझ रहे, 12-12 ट्रेड का लॉस मेरा एक ट्रेड पूरा रिकवर करके देता। लेकिन क्यों नहीं दिया? तुम होल्ड नहीं किया, ट्रेंटर लिया, प्रॉफिट में गया, थोड़ा प्रॉफिट में एग्जिस्ट कर दिया, भले ही मार्केट आधा घंटा स्विंग है स्विंग लो बना रहा था, वहीं पे तुम्हारा एंट्री पास, लेकिन तुम्हारा एसएल हिट नहीं किया, सीधा टिप्पी दिया जाके। मतलब समझ रहे संजय, प्रॉफिट को होल्ड करो। तो हम 17 दिसंबर का बात करेंगे और डेट है ये वेडनेसडे इस न्यू ईयर सेशन का ट्रेड के बारे में बात करेंगे। देखो संजय, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। संजय देखो मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आया, ठीक है, बाइंग आया, तुम एक्टिव था भाई, तुम हर बार न्यू ईयर सेशन में एक्टिव रहता है। ये तुम्हारा ट्रेड बन रहा था ओपनिंग कैंडल, मतलब 9 बजे का ओपनिंग कैंडल में तुम्हारा ये ट्रेड बन रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट मार्केट ने पहले फट गया, ठीक है, 8 बजे कैंडल में पहले फट गया, 2% का पंप दिया, फिर डंप दिया है। उस दिन न्यूज़ भी था, तो हमारा एसएल हिट हुआ था, हम इधर शॉर्ट सेल कर रखा था, हमारा एसएल हिट हुआ। अब देखो संजय, तुम्हारा प्रोसेस में एक और ट्रेड है, तुम इधर एक्टिव था, तुम्हारा प्रोसेस में एक ट्रेड और है, तुम क्यों नहीं लिया भाई? तुम प्रोसेस में एक ट्रेड और है, अब सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लो ना भाई। देखो प्रोसेस में अगर एक ट्रेड और नहीं रहता तो नहीं लेता, छोड़ देता, नहीं, अगर एक ट्रेड प्रोसेस में है तो लो। एक में तुम्हारा एसएल हिट कर दिया, डाउन साइड मोमेंटम दे दिया था, इधर का लिक्विडिटी लेने दिया था, सोचा यहाँ से गिरेगा, मतलब इस जो लाइन ड्रॉ किए थे ना भाई, यहाँ से हमको लगा गिरेगा, बट हम शॉर्ट सेल करके बैठे थे, शॉर्ट सेल नहीं हुआ, ऊपर दे दिया, पंप दे दिया, फिर मार्केट देखो कितना अच्छा डंप दिया। देखो मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे जाकर समझेंगे। देखो संजय, तुम चार्ट का एनालिसिस कर लेता है भाई, फुल हाइपर फोकस बनाओ संजय, फुल हाइपर फोकस बनाओ। अभी हम थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैसे हम एंट्री लिए थे। संजय फुल हाइपर फोकस बनाओ, ठीक है, चाहे देखो इसका बात कर रहे हैं ना, मार्केट और भी गिरा था भाई, और पता चल गया था मार्केट गिरेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ गया था डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे। तो देखो तुम्हारा 8:40 में तुम्हारा उस जोन पे चला गया था, ठीक है, तुम्हारा एंट्री बन जा रहा था यहाँ पे
इस रेड कैंडल के बाद तुम्हारा एंट्री बन रहा था 8:40 में, तुम एंट्री नहीं लिया भाई, लो ना भाई। जब तुम्हारा प्रोसेस में एक ट्रेड हो रहे थे वो कितना मक्खन जैसा गिरा है। ट्रेड लिया करो संजय, सिंपल स्विंग हाई के ऊपर ऐसे लगाओ और ट्रेड लिया करो। देख रहा है 1:10 तक मिला है भाई, ट्रेड लो संजय, ट्रेड लो। और एक चीज़ हम बात बोलेंगे कि संजय हाइपर फोकस नहीं बना रहा है। देखो तुम्हारा सीधा न्यूयॉर्क सेशन में सेटअप तो बनता ही बनता है, सेटअप बनाना है, एक एंट्री लेना है, 1 से 2 एंट्री लेना है न्यूयॉर्क सेशन में। वो भी देखो संजय होल्ड करना है। देखो अगर एक ट्रेड लिया ना, वही ट्रेड को होल्ड करो, वही ट्रेड को पकड़ के रखो, क्योंकि वो ट्रेड तुम्हारा थोड़ा प्रॉफिट में गया और तुम बीच में एग्जिस्ट कर जाओगे, फिर घुसने की कोशिश करोगे, फिर ऐसे हिट हो जाएगा। इसलिए एक बार सॉलिड सेटअप पे ट्रेड लेते हो। देखो तुम देखो संजय, तुम हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड पे ट्रेड लेता है, तुम हायर टाइम फ्रेम पे बायस बनाता है। जब तुम हायर टाइम फ्रेम पे बायस बनाता है ना संजय, तो वहाँ पे ना तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस, अगर मार्केट एक बार चल जाए तो टिप्पी दे, तो भाई होल्ड करो उसे। इस तरह से तुम्हारा ओवर ट्रेड नहीं होगा, रिवेंज ट्रेड नहीं होगा, बीच में एग्जिस्ट मत करना। और एक चीज़ संजय भाई, हाल ही फिलहाल में फ्राइडे का दिन हम इधर बीच में एग्जिस्ट किए थे, बीच में एग्जिस्ट यहीं पे बीच में लॉस में एग्जिस्ट, देखो फिर से प्रॉफिट में आया था भाई। होल्ड करना भाई, होल्ड कर संजय, होल्ड योर विनिंग ट्रेड संजय। तो हम बात करेंगे, तुम कितना मस्त मक्खन जैसा फॉलो हुआ यार, ये तुम एक्टिव था, तुम खाना बिरयानी उस दिन ला के खा रहा था, तुम्हारा ऐसे हिट हुआ था इधर, शॉर्ट सेल किया था, लेकिन क्या करता है संजय, होल्ड करो यार। चलो हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 17 तारीख का कैसे ट्रेड लिए थे वो समझेंगे, सिर्फ 17 तारीख कैसे ट्रेड लिए थे वो समझेंगे। फिर इधर 18 को भी लिए थे ना, 18 का है ना, हाँ 18 को लिए थे वो समझेंगे। फिर इधर 19 को कैसे लिए थे वो भी समझेंगे। पहले अभी हम समझेंगे 17। देखो मार्केट एक जोन था, ठीक है, ये एफवीजी हमको लगा यहाँ से गिरेगा, शॉर्ट सेल भी क्या रहा था ना, यहाँ पे शॉर्ट सेल करा था, एक में एसएल हिट, चलो ठीक है मैं रुक गया। फिर अब हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। देखो मार्केट यहाँ पे हमने एक शॉर्ट सेल करा था, मेरा एसएल हिट नहीं गिरा, मेरा ऊपर पंप दे दिया, एसएल हिट हो गया, चलो ऊपर चल गया। 5 मिनट का ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एकदम इतना बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग 2% का कैंडल बना दिया, चलो ठीक है, एसएल हिट हुआ कोई बात नहीं। लेकिन फिर से भाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे गया था, देख रहा है एफवीजी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को भी इधर प्राइस स्वीप किया, यहाँ रिजेक्शन कैंडल दिया भाई। प्रोसेस में एक ट्रेड था और तुम्हारा फिर से यहाँ पे सेल साइड का एंट्री बन रहा था, तो क्यों नहीं एंट्री लिया भाई, क्यों? देख रहा है भाई प्योर प्राइस। देखो संजय मार्केट ऑलरेडी देखो लोअर लो बना दिया है, फिर से हायर हाई ब्रेक करने का, देखो लोअर लो बना दिया है, फिर से हायर हाई मेंटेन करने का एकदम लो प्रोबेबिलिटी चांसेस था। अब एफवीजी पे क्या तुम्हारे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बन रहा था, एंट्री ले लेता ना भाई, और एक बार एंट्री ले लेता ना भाई, फिर चाहे एसएल दे देगा या तो यहाँ तक मेरा टीपी दे देगा, यहाँ तक सीधा। देखो संजय एसएल हिट भी करेगा ना भाई, तो भी तुम्हारा आ जाएगा नेक्स्ट। मान लो इस दिन तुम्हारा एसएल हिट हो जाता है, लेकिन इस दिन तुम्हारा पैसा आ जाता है। लेकिन क्या है माइंडसेट, मतलब तुम वीडियो देखो भाई, जर्नल देखो, माइंडसेट मतलब, लेकिन क्या है माइंडसेट मतलब। देखो आज तुम्हारा एक एसएल हिट हुआ, कल तुम्हारा एक एसएल हिट हुआ, हर बार तो नहीं होता है, तुम हर बार तो एकदम हायर टाइम फ्रेम का बायस पे ट्रेड लेता है। एक बार अगर चल गया ना तो उसको होल्ड कर, अगर होल्ड कर लिया ना भाई 2-3 का एसएल पूरा निकाल के देगा और प्रॉफिट भी निकाल के देगा। लेकिन तुमको कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, प्रोसेस पे छोड़ना होगा खुद को, प्रोसेस का गुलाम बनना होगा, बीच में एग्जिस्ट नहीं करना होगा। जैसे तुम बीच में इधर एग्जिस्ट कर दिया था, इधर बीच में लॉस में ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, बीच में लॉस कर दिया, इधर उठा भी था, तुम इधर प्रॉफिट बुक कर लेता, इधर एफवीजी भरने आया था। संजय प्योर प्राइस एक्शन काम हुआ है, बीच में एग्जिस्ट मत करो यार, बीच में एग्जिस्ट छोड़ दो, प्रोसेस पे एक सेटअप बनाओ। देखो संजय कम से कम ट्रेड करना है, ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा लॉस होता है, कम से कम ट्रेड करना है। एशियन सेशन में अगर सेटअप दिख रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, फिर लंदन सेशन में ट्राई करेंगे। लंदन सेशन में भी कोई सेटअप दिखेगा, कैंडल मोमेंटम, इंस्टीट्यूशनल कैंडल दिखेगा, फेक ट्रैप दिखेगा, फिर रियल डायरेक्शन में मूव निकलेगा प्राइस, तब एंट्री लेंगे, तभी लेना है। बीच में कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है संजय। हम स्टार्टिंग में कुछ हम लॉजिकल बात ऐड कर देंगे और हम टाइम फ्रेम भी बोल देंगे। तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सिंपल 17 तारीख का, 17 दिसंबर का यही ट्रेड है ना। देखो भाई मस्त गिरा ना मक्खन जैसा भाई, यहाँ पे देख रहा है भाई मस्त, यहीं पे भाई देख रहा है भाई मस्त मक्खन जैसा गिरा ना भाई। ये यार ये एक बियरिश जोन था जहाँ से गिरा था प्राइस। अब फिर से देखो भाई फर्स्ट टाइम आया तो गिरेगा, सेल तो होगा, बड़ा प्लेस प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेता है। इधर भले ही फेक ब्रेकआउट देगा ऊपर ऊपर भाई, देखो ऊपर चल जाता ऐसा लीट हो जाता, लेकिन नेक्स्ट डे देखो इधर, लेकिन तुमको कंट्रोल करना होता, लेकिन नेक्स्ट डे देखो टिक भी दे देता, फिर से इसका ऐसे प्रॉफिट निकाल के दे देता, बस कंट्रोल करना। और हाँ सेटअप, हाँ देखो भाई इधर मेरा कैसे हिट हुआ, हो गया ठीक है। अब प्रोसेस में एक और ट्रेड था, तुमको लेना था भाई, क्योंकि सेटअप बन रहा था। अगर सेटअप नहीं बनता तो छोड़ देता, नहीं लेता, एक ही ट्रेड पे डे क्लोज कर देता, दिन क्लोज कर देता। सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लिया करो संजय, सिंपल बात।